एक अमीर आदमी अपनी यॉट लेकर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचता है। फिर बिना समय गंवाए पैंट उतारकर ठंडी नदी में कूद जाता है। उसकी सुपर मॉडल पत्नी काफी देर तक इंतजार करती रहती है। जब वो ऊपर नहीं आता तो उसे लगता है कि अब वो करोड़ों की मालकिन बनने वाली है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी पानी से फिर बाहर आ जाता है। सपना टूटने से गुस्से में आई अन्ना अपने पति को और खतरनाक जगह ऊंची चट्टान से कूदने के लिए उकसाती है। अमीर आदमी डर रहा होता है, लेकिन पत्नी के सामने खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहता। वो हवा में घूमते हुए मुश्किल स्टंट कर लेता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन इस बार वह ऊपर नहीं आता। अन्ना खुश होकर सोचने लगती है कि पैसे कैसे उड़ाए जाएं। तभी उसे एक डरावनी बात याद आती है। उसे तैरना नहीं आता और न ही वो नाव चलाना जानती है। ऊपर से इस जंगल में मोबाइल का सिग्नल भी नहीं है। फंसी हुई अन्ना घबरा जाती है और अमीर बनने की सारी खुशी गायब हो जाती है। सूरज ढलने को होता है तो वो हिम्मत करके यॉट के सारे बटन दबाना शुरू करती है। किस्मत से एक बटन दबते ही लंगर ऊपर उठ जाता है। फिर अपने पति की तरह गियर आगे करती है, लेकिन तेज स्पीड की वजह से वो डर जाती है। दिशा संभालने की बजाय पीछे जाकर जोर से अपने पति को पुकारने लगती है, जबकि उसे याद ही नहीं रहता कि आदमी तो मर चुका है। काफी देर बाद वो समझती है कि नाव रोकनी चाहिए और चाबी खींच कर निकालती है, पर जोर लगाने से चाबी नदी में गिर जाती है। अब नाव तो रुक गई, लेकिन चाबी के बिना वो पूरी तरह फंस गई। नाव बहते हुए नीचे की ओर जाने लगती है। अन्ना उम्मीद करती है कि शायद कोई उसे देख ले, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे तेज गर्जन जैसी आवाज सुनाई देती है। आगे बड़ा सा झरना था। घबराकर वो अपने ब्रांडेड बैग को पकड़कर कूदने की सोचती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। और अच्छा ही हुआ, कूदती तो मर ही जाती। वो मुड़ती है तो देखती है कि नाव के आगे एक ट्यूब टंगा हुआ है। वह सोचती है कि इसे पहनकर तैरकर किनारे पहुंच जाएगी, पर जल्दी में वो ट्यूब खोलकर सीधा नदी में फेंक देती है। खुद को पहनना ही भूल जाती है। जब उसे समझ आता है तब तक ट्यूब दूर जा चुका होता है। अब झरना कुछ ही दूरी पर था। अन्ना घबराकर नाव के अंदर भागती है। शायद भगवान को भी उसकी बेवकूफी पर तरस आ गया था। वो किसी तरह मरते मरते बच जाती है। होश आने के बाद उसका पहला काम क्या होता है? फेस मास्क लगाना। उसे लगता है कि अब जंगल में रहना पड़ेगा तो खूबसूरत दिखना जरूरी है। लेकिन तभी नदी के किनारे उसे एक भालू दिख जाता है। वो भालू उसे देखकर लार टपकाते हुए दौड़ पड़ता है। अन्ना भी लंबी टांगे लेकर भागती है, लेकिन ऊंची हील्स के कारण गिर पड़ती है। उसका जूता उड़कर भालू के सिर पर लगता है और भालू उस जूते में उलझ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर अन्ना तुरंत जंगल में भाग जाती है। बहुत देर तक भटकने के बाद थक कर एक पेड़ पर चढ़कर सो जाती है। अगली सुबह वह समझती है कि बिना दिशा तय किए भागना बेवकूफी है। वह अपनी आंखें ढक कर घूमती है और रैंडम दिशा चुनकर चल देती है। लेकिन कुछ ही कदम बाद वह चींटी के विशाल से बिल पर गिर जाती है। हजारों चींटियां उसके कपड़ों पर चढ़ जाती हैं। वो चिल्लाते हुए सारे कपड़े उतार देती है। नीचे देखकर तो वह और भी टूट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वहां उसे एक खतरनाक सांप दिखता है। तभी उसे पास से किसी जानवर की सांसें सुनाई देती हैं। वो एक प्यारी सी सफेद लोमड़ी थी। लोमड़ी मानो समझदार थी। वह अन्ना को एक छोटे से झरने के पास ले जाती है। वहां स्वादिष्ट मशरूम उग रहे होते हैं। अन्ना उन्हें खाकर सलाद बना लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अजीब सा लगने लगता है। असल में मशरूम नशे वाले होते हैं। सौभाग्य से उसने ज्यादा नहीं खाए थे। थोड़ा समय बाद उसे होश आ जाता है। फिर उसे पहाड़ के नीचे से धुआं उठता दिखता है। उसे लगता है कि ये किसी के घर का संकेत है। वो खुशी खुशी वहां भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो जंगल की आग थी। वह घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी एक पेड़ गिरकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है वह एक बड़े पेड़ के नीचे फंसी होती है। अच्छा यह था कि सफेद लोमड़ी अभी भी उसके पास थी। वह पंजों से मिट्टी खोदने लगती है। अन्ना भी उसे देखकर मिट्टी खोदती है और किसी तरह नीचे से निकल आती है। फिर वह आग जलाकर रात बिताने की कोशिश करती है और लोमड़ी के साथ सो जाती है। तभी तेज बारिश आ जाती है। आग बुझ जाती है। अन्ना को एक गुफा दिखती है और वह लोमड़ी को लेकर अंदर जाती है, लेकिन अंदर अजीब सी आवाज आती है। रोशनी डालकर देखती है, गुफा में बिल्ली जितने बड़े चूहे भरे हुए हैं। वो डर कर बाहर भाग जाती है। भीग चुकी अन्ना का धैर्य जवाब दे देता है। अगली सुबह उसे दूर से इंजन की आवाज सुनाई देती है। नदी में एक तेज नाव जाती दिखती है। वह तुरंत अपनी ड्रेस उतारकर झंडे की तरह लहराती है और चिल्लाती है। इस बार लोग उसे देख लेते हैं और बचा लेते हैं। अन्ना अपने पति की पूरी दौलत की वारिस बनती है, लेकिन वो अपनी सफेद लोमड़ी को नहीं भूलती। वह दोबारा जंगल आती है और उसे साथ लेकर अपने घर ले जाती है और फिर दोनों आराम से साथ रहने लगते हैं।